पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के थ्रू अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया जा सकता है? यस ऑफ कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है सभी स्टूडेंट्स को एक मौका ज़रूर देती है अपनी मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान विच इज़ माई होम यूनिवर्सिटी वेयर आई कैन कंप्लीट माई पीजी डिग्री। मोस्ट ऑफ सभी यूनिवर्सिटीज़ हर स्टूडेंट को चांस देती है कि वे अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सके, बट यहाँ पे मैं स्पेशली राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए बात करने वाला हूँ जहाँ से मैंने अपनी पीजी डिग्री कंप्लीट की है। होता क्या है, जब स्टूडेंट प्रीवियस ईयर में एडमिशन लेते हैं तो स्टडीज़ को इतना सीरियस नहीं लेते हैं और अपने प्रीवियस ईयर के मार्क्स को ख़राब कर लेते हैं, और जब वे फाइनल ईयर में एडमिशन लेते हैं तो तब मोस्ट ऑफ द मैनी ऑफ जितने भी स्टूडेंट हैं नेट गेट ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का नाम सुनते हैं जिनमें के थ्रू आगे करियर को परस्यू किया जाता है। नेट गेट जैसे एग्ज़ाम है वो स्टूडेंट से मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगते हैं। उस एग्ज़ाम में आपको सीट देने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, नेट एग्ज़ाम में मिनिमम 55% होनी चाहिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी तक आते हो तो, और सेम अगर आप गीट एग्ज़ाम देते हो तो जब आप एडमिशन लेने जाते हो अच्छी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, आईआईटीज़ इनमें, वो 60% आपसे आपकी जो पीजी की डिग्री है एमएससी या एमए जो भी है उसमें आपसे 60% तो वो मिनिमम मांगते ही हैं। तब जाके स्टूडेंट्स को पता लगता है कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है। वो ड्यूरिंग अपने पीजी में परसेंटेज को इतना सीरियस लेते नहीं है और बस अपनी पीजी को डिग्री को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं कि कैसे भी बस कितने भी मार्क्स है बस कंप्लीट हो जाए। बट जैसे कि मैंने बताया सभी यूनिवर्सिटीज़ एक लास्ट चांस ज़रूर देती है हर स्टूडेंट को। मैं आपको इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए कुछ अधिनियम दिखाता हूँ जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में वरी करते हैं। मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में कुछ नियमों के तहत एग्ज़ाम दिया जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरा जाता है वो किन नियमों के तहत भरा जाता है। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये जो 3 नियम दिए गए, अधिनियम दिए गए, अधिनियम 169E1, अधिनियम 169 सेकेंड और अधिनियम 169D। तीनों ही नियमों के तहत आप फॉर्म फिल तभी कर सकते हैं जब आप फाइनल ईयर में सभी सब्जेक्ट में ऑल क्लियर्ड हो, मतलब आपके किसी भी पेपर में ड्यू कुछ भी नहीं है, मतलब आप सभी पेपर में पास होने ज़रूरी हो। अगर आप सेक्शन 169E1 के तहत फॉर्म फिल करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों सब्जेक्ट में सभी पेपर्स में एग्ज़ाम देना पड़ता है इम्प्रूवमेंट के लिए। और अगर आप सेक्शन 169E सेकेंड के तहत फॉर्म फिल करते हैं तो आप ओनली थ्योरी पेपर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, या तो एक या फिर मैक्सिमम 2 पेपर्स के अंदर। आप प्रैक्टिकल पेपर में इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम नहीं दे सकते इस सेक्शन 169E सेकेंड के तहत। सेक्शन 169E1 और 2 दोनों में ही एक रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है कि आपने जब आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की उससे जस्ट नेक्स्ट ईयर में ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो इन दोनों अधिनियमों के तहत। मान लो आपने 2024 में फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया और आप एलिजिबल हो 2025 में, उसके बाद आप इन दोनों नियमों के तहत एग्ज़ाम नहीं दे सकते। और जो तीसरा नियम दिख रहा है सेक्शन 169D, इसमें यह है कि आप मान लेते हैं जैसे 3-4 साल पहले आपने आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है लेकिन आप अब इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपको फर्स्ट ईयर और जो फाइनल ईयर है दोनों के जो पेपर्स हैं उनके प्रैक्टिकल और आपकी जो थ्योरी पेपर है सभी को एक ही साथ में कंप्लीट करने पड़ते हैं, जो भी सिलेबस उस टाइम पर अप्लाइड होता है। मतलब सारे एग्ज़ाम एक साथ देने पड़ते हैं प्रीवियस और फाइनल ईयर के। होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेड। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ टेकिंग योर परसेंटेज क्राइटेरिया सीरियसली, क्योंकि डिग्री पूरी होने के बाद हमें पता लगता है कि परसेंटेज की कितनी अहमियत होती है।